हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे हम ये रोहिंग्या का इशू है, आखिरकार क्या इशू है, क्यों ये खबरों में है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आखिरकार गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है रिफ्यूज़ीज़ को लेकर या जो विदेशी शरणार्थी हैं उनको लेकर। टू गुड टू बी ट्रू, इंडिया शुड स्टिक टू द प्लान टू बेटर द लाइफ ऑफ रोहिंग्या अंटिल देयर रिटर्न होम। इंडिया को कुछ एक ऐसा प्लान खोजना चाहिए रोहिंग्याओं के लिए जब तक कि वो अपने देश में वापस नहीं पहुंच जाते। द अनाउंसमेंट ऑन सोशल मीडिया वाई अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी of the Modi government decisions to house about 1,100 Rohingya migrants now living in makeshift slum in flat with amenity instead prove too good to be true। तो यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है सोशल मीडिया पर, हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा कि मोदी गवर्नमेंट का डिसीजन है कि ये 1100 लगभग रोहिंग्या माइग्रेंट को शिफ्ट करेंगी फ्लैट में, एक फ्लैट बनाएंगे उसमें शिफ्ट करेंगे और जितनी भी एमिनिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो टू गुड टू बी ट्रू। तो यहाँ पर ये अच्छा है, लेकिन जब तक अगर ये सही होता है तो। Within hours, Mr. Puri was countered by the Home Minister office, which denied any such intentions, instead terming them illegal foreigners। तो यहाँ पर 1 घंटे के बीच में ही होम मिनिस्टर ने ये पूरा कंफर्म कर दिया कि ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है मोदी गवर्नमेंट का कि वो विदेशी शरणार्थी जो कि रोहिंग्या हैं उनको किसी प्रकार की जगह प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इट्स सैड the plan was to keep them sequestered in their present home, which would be designated as a detention center, while the government continue effort to deport them to Myanmar। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि जिन भी घरों में उनके लिए शिफ्ट किया जाएगा वो एक डिटेंशन सेंटर की तरह होंगे, और ये प्रयास बिल्कुल जारी रहेंगे कि गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करे कि उन्हें अपने घर जो म्यांमार है वहाँ वापस पहुँचा दिया जाए। द अनाउंसमेंट इटसेल्फ वाज पजलिंग। अब यहाँ पर ये देखने को मिला कि होम मिनिस्ट्री से कुछ अलग चीज़ निकल कर सामने आई, और जो मिनिस्टर हैं अर्बन मिनिस्टर उन्होंने अलग ट्वीट किया। तो ये थोड़ी पजलिंग वाली सिचुएशन है। मिस्टर पुरी इज़ अ सीनियर मिनिस्टर एंड एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट एंड हिज स्टेटमेंट वाज अनइक्वोकल। तो यहाँ पर बात निकल कर ये सामने आती है, अनइक्वोकल मतलब होता है आपका कि इनकी बात में किसी भी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। वो एक एक्सपीरियंस मिनिस्टर हैं और एक डिप्लोमेट भी रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि उन्हें कब क्या कहना है। तो उन्होंने इस प्रकार का ट्वीट कर दिया, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। नॉट ओनली डिड ही से दैट प्लान वाज टू मूव द माइग्रेंट फ्रॉम स्क्वेलर मतलब होता है गंदगी, to apartment built from economically weaker section on the outskirts of Delhi, but that they would also provide facility and protection via the Delhi police, proof of how India had always welcomed refugees। तो यहाँ पर वो यहाँ तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाया कि उनके लिए जो फ्लैट प्रोवाइड करवाए जाएंगे दिल्ली के आउटसाइड में, उनमें जो दिल्ली पुलिस है उनकी सुरक्षा करेगी। और ये एक जीता जागता उदाहरण है इस चीज़ का कि कैसे इंडिया रिफ्यूजीज़ को ट्रीट करता है। तो ये उन्होंने सब कहा। द डिटेल्ड मिस्टर पुरी शेयर्ड एज वेल एज डॉक्यूमेंट फ्रॉम 2021 shows that government had indeed been considering moving the Rohingya who live on land donated by the Islamic charity after their previous home were burned down। तो यहाँ पर अभी मिस्टर पुरी ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, उसमें ये दिखाया गया था कि गवर्नमेंट वास्तव में इस चीज़ को लेकर क्या है, कंसीडर्ड है, इस चीज़ को लेकर चिंताजनक है कि रोहिंग्याओं के लिए आवाज़ दिया जाए। बाकी रोहिंग्या जो हैं वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, एक इस्लामिक चैरिटी मतलब इस्लामिस्ट चैरिटी वाले लोग हैं, उन्होंने जो जगह दी है वहाँ पर रह रहे हैं जब से उनके घर जलाए गए। देयर हैज़ बीन सम suggestions that ruling party faced backlash from its supporter, including stern press statement from the Vishwa Hindu Parishad, and it would be unfortunate if that was a principle behind what appeared to be a reversal of policy। तो यहाँ पर it has been some suggestion, यहाँ पर कुछ
सजेशन आ रहे हैं। कैसे सजेशन आ रहे हैं? दैट द रूलिंग पार्टी फेस्ड बैकलॉस, जो रूलिंग पार्टी है वो बैकलॉस फेस कर रही है। किसके द्वारा? कई लोगों के द्वारा, उसके सपोर्टर्स के द्वारा, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी उसमें इंक्लूडेड है। उसका कड़ा रुख आया था, जैसे ही हरदीप सिंह पुरी ने ये कहा। और इट वुड बी अनफॉर्चुनेट, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ये बात सही है। इट वॉज द प्रिंसिपल बिहाइंड द, अगर यही प्रिंसिपल काम कर रहा है इस पॉलिसी के रिवर्सल के पीछे, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑन ब्रॉडर टर्म, द रोहिंग्या हाउसिंग इशू seems to be an example of clash between the Modi government foreign policy commitment and its domestic politics। तो यहाँ पर अगर बॉर्डर टर्म में देखा जाए तो रोहिंग्या का जो हाउसिंग इशू है वो एक एग्जाम्पल है कि कैसे मोदी गवर्नमेंट का क्लैश चल रहा है बिटवीन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी को लेकर। क्योंकि विदेश में हमें ये शो करना पड़ता है कि आखिरकार हम कैसे मानवता के प्रति समर्पित हैं वाली बात हमें शो करनी पड़ती है। लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अगर आपको सत्ता में रहना है तो आपको लोगों की भी सुननी पड़ेगी। ऑल्दो as Mr. Pre-tweeted, India has respected and followed the 1951 UN Convention of Refugees. It is not a signatory. Mr. Modi, colleagues such as Home Minister Amit Shah have frequently disregarded as the convention, referring to migrant as a termite। तो यहाँ पर 1951 का UN कन्वेंशन है उसको भी फॉलो नहीं किया गया। क्यों फॉलो नहीं किया गया? मतलब मोदी के कलीग ही मिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा फॉलो नहीं किया गया। क्यों? इनका ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संसद के अंदर अमित शाह जी ने उनके लिए टर्माइट कहा था। ये एक प्रकार का कीड़ा होता है जो गर्मीले प्रदेशों में पाया जाता है, तो टर्माइट बोला। नेवर एक्सेप्ट द रोहिंग्या एंड इवन वायलेटिंग द UN प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट वाई डिपोर्टिंग आ रोहिंग्या वुमेन्स टू म्यांमार दिस ईयर। तो यहाँ पर UN प्रिंसिपल का वायलेट करते हुए नॉन रिफॉर्मेंट कहलाता है कि आप वापस बेवजह में नहीं भेजेंगे, उनकी देखरेख करेंगे जब तक कि वो वापस नहीं जाते हैं। डिपोर्टिंग आर रोहिंग्या वुमेन, एक रोहिंग्या वुमेन को डिपोर्ट किया था म्यांमार के अंदर। द ट्रीटमेंट ऑफ द रोहिंग्या हु फ्लैड टू इंडिया इन 2012 to 2017 आफ्टर स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग हैज़ ऑल्सो बीन फार फ्रॉम गवर्नमेंट मच टॉट स्लोगन ऑफ बसदेव कुटुंबकम। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है रोहिंग्याओं का, जो भाग कर आ गए थे 2012 से 2017 के बीच, जब वहाँ पर एथनिक क्लींजिंग हुई थी, मतलब सफाई हुई थी किस चीज़ को लेकर? उनके धर्म को आधार मानकर। उसके अलग इशू है, उसमें मैं अलग वीडियो आपको बना दूंगा। हैज़ ऑल्सो बीन फार फ्रॉम, और ये जो जिस हिसाब से आप ट्रीट कर रहे हो और आप जिस प्रकार से बोलते हो कि वसुदेव कुटुंबकम, तो इन दोनों चीज़ों का मैच नहीं होता है। द रोहिंग्या हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ होम इन राजस्थान एंड हरियाणा, स्टिग्मेटाइज्ड बाय लोकल अथॉरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी हु अक्यूज्ड देम ऑफ क्रिमिनल एंड इवन टेररिस्ट इंटेंट। तो यहाँ पर जो रोहिंग्या है उनको क्या किया जा रहा है? घर से बेदखल किया जा रहा है राजस्थान हरियाणा के अंदर, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनको किस बात के लिए कह रही हैं कि वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी और टेररिस्ट इरादे से ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो फेल्ड thus far to play its role as a regional leader in convincing Myanmar to provide its citizens home and assurance of the safety, or in brokering dialogue between the Dhaka and Naypyidaw to ensure their return। तो यहाँ पर नीफ्यूडो जो म्यांमार की राजधानी है, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, और मोस्टली ढाका के थ्रू ही हमारे यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम एंटर किए हैं। तो यहाँ पर एक रीजनल लीडर के तौर पर न्यू दिल्ली, इनका जो राइटर का कहना है कि न्यू दिल्ली फेल्ड कर चुका है एक रीजनल लीडर के तौर पर, क्योंकि रीजनल लीडर होने के तौर पर वो उसे कन्वेंस करना चाहिए था किसे? ढाका को और म्यांमार को, कि भाई आप अपने लोग वापस ले लो, क्योंकि ज़्यादातर जो रिफ्यूजीज़ आए हैं वो ढाका के थ्रू आए हैं। तो आप ढाका को भेज दो या बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश को भेज दो या म्यांमार को भेज दो, लेकिन उसमें भी फेल कर गया। About 1 million Rohingya live in Bangladesh and estimated 40,000 in India, Pakistan and Saudi Arabia, house of about 7 lakh between them। तो यहाँ पर मिलियन रोहिंग्या बांग्लादेश के अंदर हैं, 40,000 इंडिया के अंदर हैं, और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का सब कुछ इन दोनों का मिला लें
तो ये लगभग 7 लाख के बिटवीन है। इन दिस एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म मेजर टू रिजॉल्व दिस इशू द गवर्नमेंट कुड एट लीस्ट एज मिस्टर पुरी सजेस्ट प्रोवाइड द हार्पलेस कम्युनिटी बेटर लिविंग कंडीशन अंटिल देयर फ्यूचर इज़ सिक्योर्ड। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जब तक ये बात नहीं कर पाती है म्यांमार और बांग्लादेश की गवर्नमेंट से, तब तक कम से कम जैसा मिस्टर पुरी ने कहा वो चीज़ें रोहिंग्याओं को प्रोवाइड करवा सकती है अगर वो चाहे तो इनका ये कहना है कि जिससे वो उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। ये इसमें आपके क्या रिव्यू हैं, आपके क्या हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ करनी है, अगर आप एंड तक देखते हैं तो आप हैप्लेस का आप जो मीनिंग है, हिंदी मीनिंग, वो आप मुझे बताइए। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल, आई होप यू एन्जॉय दिस, सो थैंक यू फॉर दिस।